सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफआईज और डीआईज के बारे में कि एफआई डीआईज क्या होते हैं। और आजकल एक टर्म बड़ी वायरल हो रखी है जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर कैसे ट्रैप करते हैं, ठीक है, ऑपरेटर क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है एफआई और डीआई के बारे में, इनका इम्पैक्ट क्या होता है स्टॉक मार्केट ट्रेडर पर या फिर इन्वेस्टर पर, और हम इनकी जो ट्रैक कैसे कर सकते हैं, इनको जो इनकी एक्टिविटी है कैसे ट्रैक कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म मार्केट ट्रेंड में प्रॉफिट बना सकते हैं उन चीज़ों से। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर वी टॉक अबाउट एफआईआईज एंड डीआईआईज, हम पहले बात करेंगे टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टर कौन सा हो गया हमारे पास, रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, फिर आते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड द लास्ट वन इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इनमें मेजर डिफरेंस क्या है, देखो अब जो रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, जैसे कि मैं हो गया, ठीक है, आप लोग हो गए जिनके पास 100 करोड़ रुपीज़ नहीं है, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, हम उन्हें बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक, अब उसके बाद आते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, जिनके पास 100 करोड़ रुपीज़ होते हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ा पैसा होता है, तो हम उन्हें बोलते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। और अब ये जो दो है, ठीक है, ये कौन से हो जाएंगे, जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ है इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो इनको हम बोलते हैं बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब आप सोचोगे कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, तो सिंपली देखो, दे कलेक्ट फंड, ठीक है, ये पैसे इकट्ठे करते हैं फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, काफ़ी इंडिविजुअल से पैसे इकट्ठे करते हैं और मार्केट में लगाते हैं इन वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है, जैसे कि बैंक्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो सकती हैं, जिनके बारे में हम आगे जाके बात भी करेंगे ये कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर इनके पास इतना पैसा है तो ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में लगाते हैं, जैसे कि ये लगाते हैं स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, और ये काफ़ी हैवी वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा पैसा है तो काफ़ी हैवी वॉल्यूम में, क्वांटिटी में ये ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, वेल्स ऑफ द शेयर मार्केट, हम इन्हें वेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। ठीक है, और आप जो बात करते हो ना कि ऑपरेटर की वजह से ये मार्केट नीचे गिर रही है, ऑपरेटर की कैंडल बन चुकी है, ठीक है, तो हम इन्हें ही बोलते हैं ऑपरेटर। क्या होगा, जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है, ठीक है, तो इनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है तो हम इन्हें ही ऑपरेटर्स बोलते हैं। आप कई बार देखोगे कि एफएनओ, जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते हैं इंडेक्स में, तो अचानक से कोई कैंडल बन जाती है या फिर क्या होता है, ट्रैप हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि ऑपरेटर को मालूम हो गया कि आपके यहाँ पर एसएल है, तो उसने क्या किया, यानी कि स्टॉप लॉस है, तो उसने आपको ट्रैप कर दिया। तो बेसिकली ये ऑपरेटर जिनकी हम बात कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही होते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें कैसे क्लासीफाई करते हैं, हम इन्हें बोलते हैं या तो एफआईआई और या फिर डीआईआई। ठीक है, अब इनकी फुल फॉर्म क्या है हम उसके बारे में जानेंगे। सो एफआई इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, एंड डीआई इज फुल फॉर्म क्या है इनकी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो हमें आइडिया हो गया डीआईआई एंड एफआईआई की फुल फॉर्म क्या है। अब इनके बारे में डिटेल में जानते हैं कि क्या डिफरेंस है इनमें, ठीक है, क्या इनका इम्पैक्ट है, इस सब के बारे में हम जानते हैं। सो देखो सबसे पहली बात आती है एफआईआईज, तो ये क्या होते हैं। सो एफआई इज बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये हमें पता है, तो नाम से हमें पता लग रहा है कि अगर अब यहाँ पे फॉरेन लिखा है तो सिंपली ये मतलब क्या हो इनका, ये इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, ठीक है, इन्वेस्टिंग इन इंडिया बट नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली ये इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन ये इंडिया का पार्ट नहीं है, इनके जो हेड क्वार्टर्स है, लोकेशन है, वो सब क्या है, किसी फॉरेन कंट्री में, ठीक है, किसी भी कंट्री में आउटसाइड इंडिया। तो ये क्या करते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो ये अपनी कंट्री में क्यों नहीं कर रहे। देखो अब मान लो इंडिया ग्रो कर रहा है, ठीक है, इसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जब उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट जब इंडिया बढ़ेगा, ठीक है, इंडिया बढ़ेगा इन द सेंस उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी तो इनका भी पैसा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, इंडिया में भी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इन इन्वेस्टर को हम एफआईएस बोल देते हैं। ठीक, ये क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वहाँ के म्यूचुअल फंड या फिर इंश्योरेंस बिजनेस हो सकते हैं फ्रॉम एनी कंट्रीज। ठीक है, इनके पास देखो अब क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, ये इंडियन कंपनीज नहीं है एफआईएस, ठीक है, इंडियन कंपनीज नहीं है क्योंकि आउटसाइड इंडिया है, तो हम इन्हें क्या करना होगा, इन्हें सेबी के साथ रजिस्टर होना पड़ता है, क्योंकि और सेबी क्या है, सेबी रेगुलेट करती है इंडियन स्टॉक मार्केट को। ठीक है, तो इन्हें सेबी के साथ रजिस्टर होना पड़ता है एफआईआईस को। ठीक, और कभी कभी हम इन्हें क्या बोल देते हैं, एफपीआईस, ठीक है, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, हम इन्हें ये भी बोल देते हैं। अब इनकी एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि जेपी मॉर्गन, यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, ये काफ़ी बड़े बड़े नाम है, आपने सुन भी रखे होंगे कहीं न्यूज़ में, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। और अगर आप और भी चाहते हो कि कौन से एफआईआई, तो आप खुद से सर्च कर सकते हो, आपको काफ़ी लंबी लिस्ट मिल जाएगी। सो एनीवेज अब हम देखते हैं कि डीआईआईज कौन से हैं, ठीक है, और क्या होते हैं। सो डीआईआईज बेसिकली डोमेस्टिक से हमें आइडिया हो रहा है कि इंडिया में ये क्या होते हैं, इंडियन ही फंड्स होते हैं, ठीक है, और इंडिया में ही लगाते हैं, यानी कि इंडियन ही ऑर्गेनाइजेशन होगी ये, ठीक है,
ये किसी में भी लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में लगाएंगे, ठीक है। ये इंडिया के बैंक्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो सकती हैं, ठीक है। और ये इनके हेडक्वार्टर्स भी इंडिया में होंगे, ठीक है। तो देखो अब इनका जो मेजर रोल है वो ये कब प्ले करते हैं, जब मान लो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चाहें, ठीक है, एफ चाहें कि मार्केट को हम शॉर्ट करते हैं इंडियन मार्केट को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, तभी हमें काफ़ी बेसिकली इंडियन मार्केट को सपोर्ट देते हैं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि ये क्या करते हैं तब उनके अगेंस्ट पोजीशन बनाते हैं, यानी कि बाई साइड को लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं और स्टेबिलिटी बनी रहती है। नहीं तो मान लो क्या हो, एफ डिसाइड करेगी अब इंडियन मार्केट को हम क्रैश करना चाहते हैं, तो वो सेल पोजीशंस लगा दे और हमारे पास मान लो तब डी पोजीशन ना बनाए इनके अगेंस्ट, तो मार्केट इंडियन इकोनॉमी की काफ़ी क्रैश हो जाएगी, स्टॉक्स क्रैश हो जाएंगे। तो ये तब काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है, एफ के अगेंस्ट डी, ठीक है। लेकिन ये नहीं होता कि ये हमेशा ही अगेंस्ट होते हैं, कभी कभी ये सेम पोजीशंस भी बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इन जनरल बोले, ठीक है, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स की बात करें तो एक दूसरे के अगेंस्ट ही इनकी पोजीशन बनी होती है, ठीक है, एफ की और डी की। अच्छा ठीक है, अब देखो इसमें एक और चीज़ आती है, कुछ लोग बोलते हैं कि एफ बड़े हैं या डी बड़े हैं, तो हम ऐसे नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि देखो इनका जो इकोनॉमी पर इफेक्ट है, ठीक है, उनकी पोटेंशियल सेम है, ठीक है, उनकी पोटेंशियल सेम है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये बड़ा है या वो कम छोटा है, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। इन दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अब देखो अगर आप देखना चाहते हो कि कितने बड़े हैं, ठीक है, इनके पास कितना फंड है, तो देखो यहाँ पे हमें डाटा से पता लगता है कि 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग जो डी है ना, उन्होंने बेंचमार्क सरपास कर दिया कितने का, ₹2 ट्रिलियन का। तो सोचो कितना बड़ा पैसा, ठीक है, कितने बड़े फंड्स हैं इनके पास, ठीक। और इनकी एग्जाम्पल क्या है, इनकी एग्जाम्पल है सिंपली जो इंडिया में, ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट डी है वो है LIC, ठीक है। और इनकी और एग्जाम्पल कौन सी है, ICICI प्रूडेंशियल, निप्पॉन AMC और HDFC लाइफ, ठीक है। अगर आप और भी देखना चाहते हो तो खुद से सर्च करके देख सकते हो, आपको काफ़ी लंबी लिस्ट मिलेगी, ठीक है। और आपको आइडिया होगा कि इंडिया में कौन से डी हैं, ठीक है, बड़े डी हैं, ठीक है। अब इसके अलावा देखो अब इनमें बात आती है कि इनमें डिफरेंस क्या है, अगर एफ वर्सेस डी हमने करना ही है, ठीक है, तो क्या डिफरेंस है। तो सिंपली पहला रूल तो हमें पता ही था कि जो एफ है, ठीक है, वो सेम कंट्री में नहीं होते जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। जैसे कि अब इंडिया में है, जो एफ इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी लोकेशन हेडक्वार्टर्स इंडिया में नहीं होंगे, लेकिन डी के क्या होंगे, इंडिया में ही होंगे, ठीक, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, देखो इंपॉर्टेंट, जो एफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अप टू कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, 20% ऑफ द एंटायर पेड इन कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। और जो डी है, ठीक है, उनकी ऑनरशिप जो है उस पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब उसके बाद आती है जो निफ्टी 500 की कंपनीज है, ठीक है, उसमें FII जो है वो कितना ऑन करते हैं, 21% ऑफ द कंपनीज, ठीक है, 21% ऑफ द कंपनीज, कौन सी कंपनीज, निफ्टी 500 की। और जो डी है वो कितना करते हैं, 14%, ठीक है, 14% ऑफ द कंपनीज, ठीक। तो हमें इतना आइडिया हो गया। अब जो मेजर डिफरेंस एक और आता है इसमें कि जो FIs होते हैं वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म होराइजन माइंड में रख के क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो DIs होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं। सो बेसिकली जो DI हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करते हैं, ठीक है। और जो FI है वो शॉर्ट टर्म, जैसे कि मंथ बेसिस पर, ठीक है, या वीकली बेसिस है, इस तरह से, या फिर 2 महीने हो गए, इस मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, ठीक है, अपनी पोजीशंस को। तो इसीलिए कभी कभी क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें FI डाटा देखना पड़ता है जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं या कैश मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कौन सा डाटा, FI डाटा, क्योंकि वो क्या होता है, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं मान लो, तो शॉर्ट टर्म हम देखेंगे ना कि कौन सी पोजीशन शॉर्ट टर्म में ज़्यादा बन रही है, कम हो रही है, तो वो कौन सी होती है, FIs की, क्योंकि DIs लॉन्ग टर्म प्ले करते हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, इनके डाटा में। अब देखो डाटा की बात हुई है तो इसके बारे में बात करेंगे आगे जाके, पहले हम देखते हैं कि DIs की एग्जाम्पल क्या है। तो देखो जैसे कि इंडियन इंश्योरेंस कंपनी होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, तो ठीक है, ये क्या होती हैं, DIs हो जाती हैं। अब इंडियन बैंक्स और अदर इंडियन फाइनेंशियल एंटिटीज़, ये भी क्या है, DIs हैं, ठीक है, DIs हैं, ठीक है, जैसे कि HDFC बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक हो गए। और कौन सी होगी, इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज होगी, जैसे कि टाटा म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। तो बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप है जो DIs होते हैं हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में। अब सिमिलरली FIs कौन से होंगे, जैसे कि फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हो सकते हैं, सोवरिन वेल्थ फंड्स हो सकते हैं, एंड इंटरनेशनल मल्टीलेटरल कंपनीज हो सकती हैं, ठीक है। तो देखो अब इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, थ्योरी में नहीं मैं जाऊंगा कि सोवरिन वेल्थ फंड हम किसको बोलते हैं, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल कंपनी हम किसको बोलते हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो देखो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो, इनकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दी है। हमने थ्योरी में क्यों नहीं जाना, क्योंकि हमें किससे मतलब है, अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि काफ़ी सारा जो फंड है मार्केट में लगता है, ठीक है, एज जिसे हम बोल देते हैं ऑपरेटर,
और मार्केट उसके हिसाब से बुलिश होगी या साइडवेज होगी या क्या होगी, बीरिश। तो हमें मतलब होना चाहिए कि ये फंड जिसमें लगा रहे हैं तो हम उन पैटर्न्स को किस तरह से रीड करें, ना कि फंड कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इसके लिए हम पहले जानेंगे कि इनका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। इनका इम्पैक्ट क्या होता है एफआई और डीआईज का हमारी मार्केट पर और ऑन डेली बेसिस, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो देखो, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, काफ़ी बड़ा फंड्स है इनके पास, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास, तो हम इन्हें क्या बोल देते हैं, मार्केट मेकर्स, क्योंकि यही तो मार्केट को बना रहे हैं। अगर ये चाहेंगे कि ट्रेंड यानी कि बुलिश हो तो ये क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन कर देंगे, पैसा बड़ा उधर उधर की साइड लगा देंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी। अगर मान लो चाहते हैं मार्केट को शॉर्ट करना, ठीक है, तो मार्केट को शॉर्ट कर देंगे। सो बेसिकली दे आर मार्केट मेकर्स। अब इनकी वजह से क्या होता है, क्योंकि इनके पास काफ़ी पैसा है, ठीक है, काफ़ी फंड्स है, तो ये काफ़ी बड़े वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते हैं, ठीक है। और इससे फ़ायदा क्या होता है, मान लो ट्रेडर्स को, अब एफ आई डी आई डाटा की बात हो रही है। अब मान लो, अब मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, अगर मान लो कि ट्रेंड बुलिश हो रहा है या बियरिश हो रहा है तो वो कैसे होगा, जब ट्रेंड की साइड को पैसा लगेगा ज़्यादा, ठीक है। तो अब हमने शुरू से सीख रखा है कि हमें हमेशा ट्रेंड के साथ रहना चाहिए, ठीक है। मार्केट में हम अच्छे से तभी प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो ट्रेंड के साथ रहना यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ रहना, ठीक है, उनके साथ पोजीशंस बनाना। तो अगर हमें इनका डाटा मालूम होगा तो हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो पाएंगे ना। अगर हम इनके अगेंस्ट में जाएंगे तो हमें लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो इसका जब हम एफ आई डाटा, ठीक है, डी आई डाटा हम रीड करते हैं तो हमें काफ़ी फ़ायदा होता है कि ये किस साइड पोजीशंस बना रहे हैं, और हम अगर उसी साइड पोजीशन बनाएंगे तो हम अच्छे से प्रॉफिट कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना ज़रूरी हो जाता है। बाकी ये सेंटीमेंट को भी बताते हैं हमारे, ठीक है, मार्केट के, कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्योंकि जिस साइड पैसा लगेगा उस साइड मार्केट मूव होगी। और अगर आपको डाटा रीड करना आता है तो आपको आइडिया आ रहा है कि मार्केट इस साइड जाएगी, ठीक। और हम इस डाटा को कहाँ पे देख सकते हैं, देखो वो हम देखेंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं इसे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर, ठीक है, सेंसिबल की वेबसाइट पर, या फिर एनएसए की, बीएसए की वेबसाइट पर भी हम इन्हें देख सकते हैं, इसका डाटा, एफ आई डाटा और डी आई डाटा, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने बात की एफ आई डाटा और डी आई डाटा की। अब हम इन्हें रीड कैसे करेंगे, ठीक है, कहाँ से रीड करें, क्या होता है ये डाटा, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर मैं सेंसिबल की वेबसाइट जब ओपन करता हूँ तो देखो आपने क्या करना है। पहली बात तो इसके लिए कोई मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। सेंसिबल की वेबसाइट आपके लिए फ्री है, ठीक है। आप अपने ब्रोकर के थ्रू इसमें लॉगिन करो और आपको सारे जो फीचर्स है उनकी एक्सेस मिल जाएगी, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर मैंने जाके जब मैं एनालाइज पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एफ आई और डी आई डाटा, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर भी देख सकते हो, एनएससी की या फिर बीएससी की वेबसाइट पर भी ये डाटा देख सकते हो, वहाँ पर भी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है, कैश मार्केट, एफ आई हिस्ट्री, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कैश मार्केट में, ठीक है। अब मान लो मैंने पोजीशन बनानी है अपनी, ठीक है, या हमने देखना चाहते हैं, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि कैश मार्केट में क्या चल रहा है, बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं। तो सिंपली देखो, हम डाटा को डेली बेसिस पर भी देख सकते हैं, ठीक है, मंथली बेसिस पर भी देख सकते हैं। अगर मैं मंथली पर देखूँ तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि मार्च मंथ में एफ आई भी क्या थे, बुलिश थे, डी आई भी बुलिश थे, और निफ्टी ने क्या किया, राइज किया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ अप्रैल मंथ में क्या आ रहा था, जो एफ आई थे वो बेरिश थे, ठीक है, और अमाउंट भी बता रहे हैं कि कितने करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, कितना उन्होंने ट्रेड किया था, और डी आई क्या थे, बुलिश थे। तो निफ्टी क्या थी, थोड़ी सी बेरिश होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट क्या देख सकते हैं, डाटा देख सकते हैं कि कितने 1000 करोड़ डी आई पोजिशन बना रहे हैं लॉन्ग साइड या फिर सेल साइड, तो हमें ईजिली आइडिया होगा, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखो अक्टूबर मंथ में ये बता रहे हैं कि एफ आई ने कैश कितना बाय किया, कितना सेल किया, ठीक है, नेट कितना हुआ, डी आई ने कितना बाय किया, सेल किया, और नेट कितना हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं, डेली बेसिस पर भी लगा सकते हैं, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी हम देख सकते हैं यहाँ से कि सितंबर मंथ में क्या हो रहा था, ठीक है, कि जिस दिन मान लो 23 सितंबर को क्या हो रहा था, कि जो डाटा था, मान लो यहाँ पे एफ आई डाटा था, हमने सेलेक्ट कर लिया, क्या आ रहा था, 20 सितंबर को देख लेते हैं कि एफ आई डाटा 3.21 लाख बुलिश था, ठीक है, और पुट चेंज कितना था यहाँ पे 2.18 लाख, तो नेट बुलिश था, और निफ्टी ने राइज किया था, ठीक है। हम ये सब देख पा रहे हैं डाटा यहाँ से। तो अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, जब हम बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन की, ठीक है, जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एफ आई डाटा। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे बात की थी कि जो डी आई डाटा है, जो डी आई है, डी आईज हैं, वो क्या करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में, ठीक है, लंबे टाइम के लिए पोजीशंस बनाते हैं। तो यानी कि वीकली बेसिस पर या डेली बेसिस पर ज़्यादा मूवमेंट किस में आती है, किस डाटा में, एफ आईज के, ठीक है। तो जब हम उन्हें रीड करना अच्छे से सीख लेते हैं तो उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, हमारी मार्केट में। डी आईज का ये नहीं बोल सकते कि कम होता है, लेकिन क्योंकि उनकी लॉन्ग टर्म मूवमेंट होती है तो लॉन्ग टर्म में उस डाटा का इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो हमें एफ आई डाटा रीड करना आना चाहिए। बाकी मैं आपसे एक बात कहूँगा, ये तो हो गया डाटा, ठीक है, ये काफ़ी कम्प्लेक्स है, इतना ईजी नहीं है इसे समझना। कि मान लो आपने देखा कि डी आई इज बुलिश है और एफ आई इज बुलिश है, तो आप क्या करो, आप भी बुलिश हो जाओ। इतनी ईजी नहीं है मार्केट, क्योंकि हम इतना कुछ सीख रहे हैं, है ना, इतनी हमने वीडियोस देख रखी है, आपने वीडियोस देखी होंगी।
तो अगर इतनी ईजी होती मार्केट तो हर कोई बुलिश पोजीशंस देखता और क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता। तो इतना सिंपल भी नहीं है, ये जस्ट हमें इंडिकेशन देता है कि बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, ठीक है। जो बड़े प्लेयर कर रहे हैं हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं और उनके अकॉर्डिंग उनके साथ पोजीशन बनाने की ट्राई करें, ठीक है। और बाकी भी जो हम फैक्टर्स बोलते हैं उन्हें भी हमें माइंड में रखना होता है, ठीक है। टेक्निकल्स हमें देखने होते हैं, सब कुछ देखना होता है और अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हमें ट्रेड करना होता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर, ठीक है, एफआई डाटा कैसे रीड करना है इस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होगी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा डिटेल्ड कि किस तरह से रीड करते हैं, ठीक है। साथ में हम प्राइस एक्शन चार्ट भी देखेंगे कि डाटा में क्या आ रहा था और चार्ट पर क्या आ रहा था उस दिन, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे। अगर आप चाहते हो तो आप ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके भी। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने सीखा सब कुछ कि एफआईज क्या होते हैं, डीएज क्या होते हैं, ठीक है। बड़े मार्केट मेकर जिसे हम बोलते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इतना शेयर करें कि ये जो वीडियो है किसी ऑपरेटर के पास पहुंच जाए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।